जनता दल यू में इस मिलन समारोह में समुपस्थित शाहाबाद के इलाके के और राष्ट्रीय जनता दल के पूर्व के प्रदेश उपाध्यक्ष और संगठन के विभिन्न इकाइयों में कार्यरत रहे एवं बिहार विधानमंडल के पूर्व सदस्य रहे माननीय विजेंद्र कुमार यादव जी के मिलन समारोह के अवसर पर यह कार्यक्रम आयोजित है। इस कार्यक्रम में समुपस्थित पार्टी के राष्ट्रीय सचिव माननीय श्री रविंद्र सिंह जी, इस कार्यक्रम में समुपस्थित बिहार विधान परिषद के सम्मानित सदस्य आदरणीय श्री राधाचरण शाह जी, माननीय विधायक प्रभुनाथ राम जी, हम लोग के बड़े भाई और हमारी पार्टी के शीर्ष के नेता माननीय श्री भगवान सिंह कुशवाहा जी, माननीय नवीन आर्या जी, पार्टी के सम्मानित आरा के जिला अध्यक्ष माननीय अशोक शर्मा जी, कैमूर जिला के पार्टी के अध्यक्ष माननीय प्रमोद पटेल जी, पार्टी के क्षेत्रीय संगठन प्रभारी माननीय कामाख्या नारायण सिंह जी, पूर्व जिला अध्यक्ष माननीय श्री कामेश्वर कुशवाहा जी एवं इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया के साथियों, सर्वप्रथम आज का दिन हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि राष्ट्रीय जनता दल जो विपक्षी पार्टी है उसके शाहाबाद के इलाके के एक मजबूत सामाजिक आधार के नेता जिनका राजनीतिक जीवन पारदर्शी है, आज वो जनता दल में शामिल हो रहे हैं। तो पार्टी के प्रदेश इकाई और राष्ट्रीय इकाई के निर्देश पर पार्टी में उनका मिलन समारोह के अवसर पर हम उनका सादर स्वागत और अभिनंदन करते हैं और उनके साथ पार्टी के बहुत इनके साथ चलने वाले राजनीति के जो सहकर्मी हैं वो लोग भी आज पार्टी में शामिल हो रहे हैं। तो हम समझते हैं कि हमारे लिए ये सबसे बड़ी उपलब्धि है और अभी तो ट्रेलर है, घबराइए नहीं, फिल्म तो अभी बाकी है। जब ये लोग यहाँ आ गए तो समझिए कुनबा इस सपटाने की स्थिति में है, अब इस कुनबे में कुछ बचेगा नहीं। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं और पूर्व के वक्ताओं ने पूरी बात बताई। माननीय विजेंद्र बाबू सरजमी पर काम करने वाले कार्यकर्ता रहे, राजनीतिक कार्यकर्ता रहे और उन्होंने जो महसूस किया उन्हें अपनी भावना की अभिव्यक्ति की। 30 वर्ष तक पार्टी को देना और पार्टी का जो व्यवहार रहा उसकी उन्होंने चर्चा की कि वह कैसा कुनबा था, वह कैसा राजनीतिक कुनबा था जहां वो लंबे समय तक रहे। तो आज उस पारिवारिक कुनबे से सामाजिक सरोकार का कुनबा जो जनता दल यू है उसमें शामिल हुए हैं। इसके लिए हम उनका पुनः अभिनंदन और स्वागत करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनकी नीतियों को स्वीकार करते हुए उन्होंने यह संकल्प लिया है कि हम पार्टी के एक समर्पित कार्यकर्ता की भांति पार्टी नेतृत्व के आदेश का अनुपालन करते हुए हम जीवन पर्यंत पार्टी की सेवा करेंगे। यह हम जनता दल के परिवार के साथियों के लिए एक आत्मविश्वास और आत्मसकून की बात है। और हम चर्चा इसलिए करना चाहते हैं कि आज विजेंद्र बाबू के ज्वाइनिंग से जिस जिले से ये आते हैं, क्या उस जिले की तस्वीर थी। जो लोग सामाजिक न्याय का पाखंड करते हैं उस केवल भोजपुर के इलाके में, मैं केवल बता रहा हूं कि आप इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के साथी हैं, 31 नरसंहार हुआ था वहां, 31 नरसंहार हुआ था। और कौन लोग मारे जा रहे थे? दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, सवर्ण, सामान्य समुदाय के लोग। लेकिन माननीय नीतीश कुमार जी ने अपने कार्यकाल में जो कानून के राज का हमने स्थापना किया कि आज भोजपुर का इलाका भी सद्भाव का इलाका है और भोजपुर के इलाके में लोग सुकून महसूस करते हैं। और किस सामाजिक न्याय की बात करते हैं, मैं केवल एक आंकड़ा आपके सामने रखना चाहता हूं। हम राष्ट्रीय जनता दल से ये पूछना चाहते हैं विजेंद्र बाबू के ज्वाइनिंग के आधार पर कि बिहार में जो शिक्षक संवर्ग है 1.5 लाख शिक्षक थे। जरा मैं आंकड़ों के माध्यम से चुनौती दे रहा हूं क्योंकि अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस है विपक्ष का भी, चूंकि विजेंद्र बाबू जब ज्वाइन कर रहे हैं ना तब विपक्ष को भी मिर्ची लग गया है।
तो ये लोग भी कर रहा है। तो मैं एक आंकड़ा बता रहा हूं कि 2005 में 1.5 लाख शिक्षक थे और 2018 में 6,40,000, और उसमें यह बताना चाहते हैं कि 73%, ध्यान रखिएगा, जो शिक्षकों का नियोजन हुआ उसमें 73% अनुसूचित जाति, जनजाति, अति पिछड़ा संवर्ग और अल्पसंख्यक, भूमिहीन और किसान, सीमांत किसान संवर्ग से शिक्षक का नियोजन हुआ। इससे बड़ा प्रमाण क्या होता है? 6,40,000 में 73% समाज के कमजोर के तबके के शिक्षक, तो इससे बड़ा सामाजिक न्याय क्या हो सकता है? यह आंकड़ा मैं इसलिए देना चाहता हूं कि आजकल सामाजिक न्याय का जो पाखंड करते हैं लोग, तो वह आईने की तरह साफ है कि रोजगार का भी अवसर अगर मिला तो 73% हमने समाज के वंचित तबके की हिस्सेदारी तय की, जो गांव में दिखाई पड़ रहा है। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि हम लोगों को जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बिहार में काम किया है, काम की चर्चा तो गांव-गांव में है, लेकिन अब 2-3 योजना की चर्चा करना चाहते हैं। क्योंकि ये सामाजिक न्याय के पाखंड करने वाले लोग को बताना पड़ेगा भाई, 2010-11 से 2017-18 तक समाज के अनुसूचित जाति, जनजाति छात्रवृत्ति योजना के तहत हम लोगों ने 6,78,032 विद्यार्थियों को 102,87,26,000 रुपया वितरित किया। उनके कार्यकाल में नरसंहार में मारे जाते थे दलित, और हमारे कार्यकाल में उनके शैक्षणिक उन्नयन के लिए हमने किया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह तय किया कि जो यूपीएससी और बीपीएससी की परीक्षा पीटी पास करेगा, हम उनको लाभ देंगे। तो इस दिशा में सरकार ने काम किया। और वो तो संपत्ति क्रेडिट कार्ड बनाते हैं ना, हम लोग स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड चलाते हैं। इसलिए आज विजेंद्र बाबू के ज्वाइनिंग से यह बात स्पष्ट हुआ कि जो सामाजिक न्याय के पाखंड करने वाले लोग हैं, जिन्होंने सरजमी पर सामाजिक न्याय के लिए कुछ काम नहीं किया, समाज में विद्वेष फैलाया, और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने न्याय के साथ विकास की अवधारणा को समाज में सारे तबके की हिस्सेदारी तय करके समाज में बगैर तनाव पैदा किए जो विकास का मॉडल पेश किया है, वही हमारी पूंजी है। और उससे अनुप्राणित होकर विजेंद्र बाबू, उनके सहकर्मी आज पार्टी में ज्वाइन किए हैं। ये हमारे लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इसलिए मित्रों, हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि कौन से आंकड़े, कौन सा विकास, जब इनको विकास किसी को दिखाई नहीं पड़ता है। ये कोविड-19 का दौर है। राज्य सरकार ने जो हमारा काम किया है वही हमारी पूंजी है, और उसी पूंजी से आपने देखा कि बिहार विधान परिषद के 5-5 माननीय सदस्यों ने, राधा चरण सहित 4 अन्य सदस्यों ने पार्टी छोड़ दिया। और पार्टी छोड़ने का जो मन में पीड़ा होता है, पार्टी तो मां होती है, और अगर पार्टी को कोई छोड़ रहा है तो मन में पीड़ा जरूर होती है। इन्होंने खुद स्पष्ट किया कि हम एक कार्यकर्ता के रूप में काम करेंगे। तो ये संस्कार जनता दलियों में है। इसलिए हम पुनः हम विजेंद्र बाबू सहित पूरी इनके साथ जितने लोग आए हैं, आज तो जन सैलाब रहता है यहाँ, चूंकि कोविड-19 के दौर में ये ज्वाइनिंग है, इसलिए लोग आ नहीं पाए। बहुत सारे लोग इनके घर पर रुके हुए हैं, सेठ जी के घर पर रुके हुए हैं। लेकिन ये समझ लीजिए कि ये शाहाबाद के इलाके में विजेंद्र बाबू के ज्वाइनिंग के समय और पार्टी के सारे साथी यहाँ उपस्थित हैं। तो आज जो सामाजिक न्याय के पाखंड करने वाले लोग हैं, वो बेनकाब हुए, और जनता दलियों के साथ वह धारा जुड़ी है। इससे पार्टी और मजबूत होगी, और पार्टी की विस्तृत जो हमारी अवधारणा है कि पार्टी सामाजिक सरोकार से जुड़ करके एक नए राजनीतिक पृष्ठभूमि की ओर जो हम आगे बढ़ रहे हैं, उस दिशा में पार्टी को भी फायदा, और आम कार्यकर्ता का जिन्होंने इनका स्वागत किया है, अभिनंदन किया है, और पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व के द्वारा जो अनुमति मिली हम लोग को, उस आलोक में हम लोगों ने ये कार्यक्रम आयोजित किया। तो पुनः विजेंद्र बाबू सहित पूरे जिनके राजनीतिक सहकर्मी हैं, जो समाज के विभिन्न तबके के लोग हैं, तो अभी तो ये शुरुआत है। चिंता मुक्त रहिए, आने वाले दिनों में और नजारा पेश होगा। धन्यवाद, आभार।
थोड़ा सा इनको ऊपर जनता दल यूनाइटेड के द्वारा किया गया है और मैं विजेंद्र कुमार यादव, संदेश के पूर्व विधायक और प्रदेश उपाध्यक्ष बिहार, मैं अपना पद राष्ट्रीय जनता दल का सभी पदों से इस्तीफा तो दे चुका हूं, लेकिन आज हम जनता दल यूनाइटेड का सदस्यता ग्रहण करने आया हूं। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में हमारे जनता दल यूनाइटेड के नेता, प्रवक्ता बिहार और मंत्री भी हैं, हम लोग के बड़े भाई नीरज जी, और हम लोग के साथ मंत्री रहे बिहार के और गरीबों, पिछड़ों, शोषितों, दलितों के आवाज़, कई बार के विधायक रहे, मंत्री रहे, बड़े भाई, छोटे भाई हैं श्री भगवान कुशवाहा जी, हम लोग के बड़े भाई MLC राधाचरण शाह जी, ये भी आरा, बक्सर और भोजपुर जिला के अध्यक्ष जनता दल यूनाइटेड के हमारे छोटे भाई अशोक शर्मा जी, और जनता दल यूनाइटेड के जुआ के अध्यक्ष भाई चीकू सिंह जी, छात्र के अध्यक्ष जिला के यूनाइटेड के भाई मोहित कुमार सिंह जी, और हम लोग के पुराना साथी, कई बार 2 बार हम लोग के साथ मिले रहे भाई प्रमोद कुमार पटेल जी। भगवान इस दल में मत रहिए, क्योंकि इस दल में बहुत हमको सफोकेशन महसूस हो रहा था, क्योंकि हम तो आए थे इस दल में कि आँख खुला, राजनीति में तो लालू को देखे, लेकिन लालू से ही आँख बंद करना चाहते थे, लेकिन हमको ये लोग बंद करने देना नहीं चाहते हैं, और ये जितने व्यवस्था है सब व्यवसायियों के हाथे ये लोग करते जा रहे हैं। चाहे जो भी पद है, राज्यसभा का पद हो, MLC का पद हो, सब लोग करते जा रहे हैं। और पिछले बार भी जो आप लोगों से गठबंधन जो जनता दल यूनाइटेड से हुआ था, उसमें भी सभी दूसरे जगह से ले करके लोगों को, व्यवसायी लोगों को टिकट देने का काम किया गया था। बर्दाश्त करते करते अब बर्दाश्त से बाहर हो रहा था, तो हमने सोचा कि भाई हम मिलकर के जगदानंद सिंह जी जो हम प्रदेश के अध्यक्ष हैं, लालू जी से भी खबर हम किए थे कि अब आपका दल रहने लायक नहीं है, क्योंकि जिसके खिलाफ आपने लड़ाई छेड़ा था, शुरू से घर से निकला था गरीबों का आवाज़ बन के, अब आप सामंतियों के गोद में जाकर बैठते जा रहे हैं, तो इसके चलते हमने पार्टी छोड़ा है। और कोई हम पद के लिए और टिकट के लिए नहीं पार्टी छोड़ रहे हैं। और कई साथी प्रेस वाले आना में प्रेस कॉन्फ्रेंस जब हो रहा था, लोगों ने कहा कि आप क्यों दूसरे दल में जा रहे हैं, टिकट के लिए जा रहे हैं, पद के लिए जा रहे हैं, तो हमने कहा कि नहीं, हम तो 30 बरस इस दल में रहे, और अब उस दल में तो पहले हम अब तो 0 से न शुरू करेंगे, अब उस दल में देगा तो उसकी मेहरबानी होगी, लेकिन हम तो उस दल में जनता दल यूनाइटेड में जा रहे हैं 0 से राजनीति शुरू करने की। इसलिए हमको कोई पद और टिकट से मतलब नहीं है, लेकिन हम उब गए थे, कई साथी उबे हुए हैं, दल में भी रह करके कई साथी उबे हुए हैं, MLA, कार्यकर्ता, जो भी वरिष्ठ नेता है जिला में, प्रदेश में, आप लोग सुने होंगे, आदरणीय जो हम लोग के नेता बहुत पुराना लालू जी के पहले से राजनीति में है, रघुवंश बाबू हम लोग के गार्जियन है, और ये बहुत धुआंधार राजनीतिक है और सभी लोगों को बहुत दिनों से पार्टी में सेव कर है। वो भी उनका भी बयान आप लोग सुने होंगे, पढ़े होंगे, देखे होंगे। सब लोग इस दल से अनसाए हुए हैं और इसलिए हम इस दल से इस्तीफा दे करके और गरीबों, पिछड़ों, शोषितों के नेता भाई जो आज तक जो सदियों से जिस घर में अंधेरा था, सबसे पिछले पंक्ति में बैठते थे लोग, दलित, महादलित और अकलियत के भाई और ये अति पिछड़ा के भाई, उनको
आरक्षण दे करके पद में प्रतिष्ठा में आगे बढ़ाने का काम आदरणीय नीतीश कुमार जी ने किया है। इसके चलते हम आए हैं। एक साथी पत्रकार पूछ रहे थे कि आप इस दल में क्यों जा रहे हैं। हम कहे अभी तो राजद और इससे गठबंधन हुआ था तो अब खराब हो गया ना जनता दल यूनाइटेड। जो भी कह रहा है कि जनता दल यूनाइटेड में क्यों जा रहा है, तो गठबंधन तो थोड़े दिन पहले हुआ था तो उस समय ठीक था। हम जा रहे इसलिए जनता दल यूनाइटेड खराब हो गया। इसलिए मैं पूरा जिंदगी 30 बरस का समझिए कि उसमें हम 84 से घूम रहे हैं और 90 से लगातार राजनीति में सक्रिय है और 30 बरस हो गया। और फिर हम लोग का जिंदगी कितना दिन का है, 30 बरस कम से कम इस दल में रह करके अपना पूरा जिंदगी इसी दल में गुजारने का प्रतिज्ञा करते हुए इस दल का सदस्यता ग्रहण करता हूँ। जय हिंद। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।